हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन पे बेस्ड हमारे क्लासेस ले रहे हैं। और प्रीवियस की क्लास में जैसे आपने देखा था कि मैंने आपको बहुत ही सिंपल में ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में बताया था, और आई होप आप लोगों ने उसको बहुत ध्यान से देखा होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो आज हम वही ट्रांसफ़र स्टेटमेंट के अंडर लेकर आए हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, जैसे आपने देखा अभी ब्रेक लगा था, तो ब्रेक लगते ही हम लूप से एग्जिट हो गए थे, है ना। उसी तरह हमारे ट्रांसफ़र स्टेटमेंट्स में एक और स्टेटमेंट है जिसे हम कंटिन्यू स्टेटमेंट कहते हैं। जैसा कि आप इसके नाम से भी जानते होंगे, कंटिन्यू यानी लगातार चलने वाला आपका लूप। ठीक है, लगातार जो भी प्रोसेस हो रही है वो हमारी कंटिन्यू में आती है ना, आगे भी बढ़ रही है। ठीक है, तो आज हम इस कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि ये जो सिलेबस मॉड्यूल है ये केवल ओ लेवल के लिए नहीं, ए लेवल 11th या 12th के स्टैंडर्ड पर भी बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इन पाइथन returns the control to the beginning of the while loop। अगर हमने while loop दे रखा है तो कंटिन्यू स्टेटमेंट पाइथन में क्या करेगा, हमारे उस स्टेटमेंट के वापस लूप पर चला जाएगा, है ना। जैसा कि आपने देखा था ब्रेक में, जब भी हम ब्रेक का यूज़ कर रहे हैं तो लूप से हम टर्मिनेट कर रहे थे, लूप से एग्जिट कर रहे थे। जबकि कंटिन्यू क्या करता है, उसके बाद वाले स्टेटमेंट को देखेगा नहीं, ये किस पर चल जाएगा, वापस आपके लूप के ऊपर चला जाएगा। द कंटिन्यू स्टेटमेंट रिजेक्ट्स ऑल द रिमेनिंग स्टेटमेंट्स इन द करंट इटरेशंस ऑफ द लूप। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, जो भी उस लूप का आपका एग्जीक्यूशन होने वाला है, जो भी इटरेशंस आपका आउटपुट में आने वाला है, उसको रिजेक्ट कर देता है और उसके आगे वाले लूप्स के आगे वाले इटरेशंस को क्या करवा देता है, वर्क करवा देता है। एंड मूव्स द कंट्रोल बैक टू द टॉप ऑफ द लूप। और आपके कंट्रोल, आपका जो प्रोग्राम का कंट्रोल है, उसे वापस आपके लूप के स्टार्टिंग में लेके चल जाता है। जो एट प्रेजेंट जिस टाइम का आपका जो स्टेटमेंट होता है ना, कंडीशंस होती है, अगर वहाँ ट्रू मिलती है तो उसके आगे की स्टेटमेंट को प्रिंट नहीं करवाएगा, ना ही उस इटरेशंस को, उस पुनरावृत्ति को प्रिंट करवाएगा। ये वापस किस में चल जाएगा, आपके लूप की स्टार्टिंग में चला जाएगा। द कंटिन्यू इन अ लूप यू कैन यूज़ द कीवर्ड कंटिन्यू। कंटिन्यू लूप के अंडर में अगर आप कंटिन्यू का यूज़ करना चाहते हैं तो आपको कंटिन्यू कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, सिंटैक्स देख लेते हैं। मान लीजिए जो भी आपने यहाँ कंडीशंस, आपने लूप्स लगाए हैं, कंडीशन दी, उसके बाद जिस तरह से आपने ब्रेक लगाया था उसी तरह आप कंटिन्यू का यूज़ करते हैं, और बाकी आपका रेस्ट ऑफ दी जो भी प्रोग्राम होता है वो आपका बॉटम में होता है। द कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन बी यूज इन बोथ वाइल एंड फॉर लूप्स। कंटिन्यू स्टेटमेंट आपका दोनों में यूज़ किया जाता है, वाइल लूप्स में भी और फॉर लूप्स के अंडर में भी किया जाता है। तो चलिए एक सिंपल सा प्रोग्राम देखते हैं हम। देखिए, अगर आपने प्रीवियस का मेरा प्रोग्राम ब्रेक का अच्छे से समझा होगा तो ये भी उसी तरह है, सिंपल प्रोग्राम है एकदम, बिल्कुल भी इसमें कोई डाउट नहीं है। तो पहले एक बार हम पेन ले लेते हैं हमारा। देखिए सिंपल सा है, इसमें भी क्या दिया है हमने, रेंज दी है, रेंज 10 दी है, यानी हमारा जो प्रोग्राम चलेगा 0 से लेके 9 तक का रन करेगा। 0 फिर 1 फिर 2। ठीक है, सिंपल है, जैसा प्रीवियस वीडियो में आपने देखा था उसी तरह। ये कहाँ तक चलेगा, 9 तक चलेगा। ठीक है, यहाँ तक हम ले लेते हैं, 4 तक ले लेते हैं। ठीक है, 4 एंड ये 5 पूरा ही ले लेते हैं, 6 7 8 एंड 9, यानी 10 तक चलेगा। और स्टार्ट कहाँ से होगा, ये 0 से लेके 9 तक का आपकी रेंज रहेगी, यानी इटरेशंस होगा। फर्स्ट टाइम अगर आई की वैल्यू देखें तो 0 रहेगी, सेकंड टाइम देखेंगे तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, थर्ड टाइम आई की वैल्यू 2। जो भी रेंज में हमारा इटरेशन चलेगा वो किस में असाइन कर दिया जाएगा, आई में। यानी फर्स्ट टाइम 0 है तो अब आई में क्या है, हमारा 0 है। अब यहाँ पे कंडीशन चेक की जाएगी, है ना। पहले तो हमने प्रिंट करवा दिया था ब्रेक में, बट यहाँ पे प्रिंट हमारा स्टेटमेंट बॉटम में आएगा कंटिन्यू के बाद में। इफ़ अगर आई इक्वल्स टू 4 है, क्या आई इक्वल्स टू 4 है, नहीं, अभी 0 है, तो यहाँ कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। फॉल्स होते ही इसके पास वाले स्टेटमेंट को नहीं देखेगा और कहाँ देखेगा, प्रिंट करवा देगा किसकी, आई की वैल्यू। तो हमारा फर्स्ट में क्या आ गया, आई की वैल्यू 0 आउटपुट में आ गया। ठीक है, वापस किस में जाएगा, ये हमारे लूप में जाएगा। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई।
1 इक्वल्स टू है 4, कंडीशन हमारी फॉल्स हुई, वापस किस में आ गए, प्रिंट में, और यहाँ करवा दी गई है आई की वैल्यू प्रिंट। इसी तरह 2 हुई, 3 हुई, 4 तक मान लेते हैं ना, 3 तक मान लिया हमने कि यहाँ पे आई की वैल्यू हमारे सामने प्रिंट हो रही है, ठीक है। इसी तरह जिस तरह 1 हुई, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, कंटिन्यूस चेक किया गया है ना। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 4 हो गई, ठीक है। 4 रेंज थी, इटरेशंस था, वो किस में साइन कर दिया गया, आई में। अब यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या हो रही है, ट्रू हो रही है। 4 इज इक्वल्स टू 4, क्या 4 आपका इक्वल है 4 के, कंडीशन ट्रू हुई, 4 के इक्वल है। ट्रू होती किस में आ गए, ये कंटिन्यू वाले स्टेटमेंट पर आ गया, है ना। अभी तक तो नहीं आ रहा था, जैसा कि आपने स्टार्टिंग में देखा होगा, नहीं आया तो प्रिंट करवा दिया। अब जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई और कंटिन्यू स्टेटमेंट देखा, तो अब क्या करेगा, ये इसके बाद वाले स्टेटमेंट में ना जाके वापस क्या करेगा, लूप को वापस आगे वाले स्टेटमेंट तक ले जाएगा। ब्रेक में तो क्या हो रहा था, जहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई आपके प्रोग्राम ब्रेक हो गया था और आगे रन नहीं करा था, और इसमें क्या करता है, लूप वापस आपके नेक्स्ट इटरेशंस पर चला जाता है। अब आई की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई यहाँ पे आपकी, है ना। 4 का तो स्टेटमेंट देख लिया, कंटिन्यू हुआ, अब आई की वैल्यू हो गई 5। अब इधर जब हमने आउटपुट में देखा तो देखिए जहाँ कंडीशन ट्रू हुई उसका स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करवाया गया, है ना। कंडीशन ट्रू हुई, ये स्टेटमेंट प्रिंट हुआ ही नहीं। देखिए 3 के बाद डायरेक्ट क्या आ गया, 5। तो जहाँ कंडीशन ट्रू हुई तो उसके बाद वाले स्टेटमेंट को देखा ही नहीं गया और वापस हमारा लूप का चला गया ऊपर की साइड, जो भी हमारा लूप था वहाँ पर हमारा स्टेटमेंट प्रोग्राम पहुंच गया, है ना। तो क्या हो गया, कंटिन्यू में हमारा लूप स्टार्ट होने लग जाता, जबकि ब्रेक में क्या रहता था, हमारा लूप आगे नहीं बढ़ता था। और कंटिन्यू में वापस हमारे उस पर चल जाता है और जो भी स्टेटमेंट होता है उसको क्या करवाता है, ये प्रिंट नहीं करवाता। जैसा कि आपको इस सीरीज़ में 4 नहीं दिख रहा, क्यों, क्योंकि यहाँ की कंडीशन ट्रू की स्टेटमेंट में है, तो ये इसको प्रिंट नहीं करवाएगा। इसके आगे वाले स्टेटमेंट और आगे की सीरीज़ को ये प्रिंट करवा देगा। लास्ट में जब हमारा पूरा हो जाएगा तो ये आफ्टर दी फॉर लूप वाले को भी प्रिंट करवा देगा। आई होप बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाने की कोशिश करी है कि जहाँ कंटिन्यू रहेगा उस स्टेटमेंट को ये प्रिंट नहीं करवाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट को नहीं देखेगा, और बाकी वापस आपके लूप को किस में ले जाएगा, आपने जो भी अपने रेंज फंक्शन दिया आपके लूप में वापस पहुँच जाएगा। तो चलिए ये तो आपने देख लिया किस पे, स्लाइड्स के थ्रू। इसको हम हमारे आइडियली सॉफ्टवेयर पे भी रन करके देख लेते हैं, ठीक है। आइडियली स्टार्ट करेंगे, आप चाहें तो पहले सेव करें या बाद में, आपकी इच्छा है, पहले भी कर सकते हैं आप अपनी इस फाइल को या बाद में भी कर सकते हैं। हम पहले कर देते हैं सेव एज, नेम दे देते हैं अपने अकॉर्डिंग, और डेस्टिनेशन प्लेस दे देते हैं। डेस्कटॉप पे करवाना चाहते हैं, किस नेम से सेव करवाना चाहते हैं, हम कंटिन्यू के नाम से दे देते हैं, continue.py, ठीक है, और इसको कर देते हैं हम सेव। अब हम हमारा एक प्रोग्राम रन करके देखते हैं। अभी तो हमने क्या देखा था कि नंबर हमें जहाँ सेम मिला था तो उसके आगे के स्टेटमेंट को इसमें नहीं देखा गया। अभी हमने लूप पे वर्क करके देख लिया, अब हम इसको स्ट्रिंग पर के थ्रू भी वर्क करके देखते हैं ना। फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर ए इन एक स्ट्रिंग ले लेते हैं हम यहाँ पे, वो हम ले लेते हैं हमारा कंप्यूटर ले लेते हैं। कंप्यूटर ले लिया हमने और ये हमने यहाँ पे स्ट्रिंग को क्लोज कर दिया। एक लूप चला रहे हैं हम, ठीक है, सिंपल है। यानी आपके इसमें पहले जहाँ हमने रेंज दी थी वहाँ पे अब क्या है, हमारे पास स्ट्रिंग है, 0 में C है, फिर 1 में O है, 2 में M है ना। इस तरह से हमने एक स्ट्रिंग दे दी। सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपके लूप में पहले C प्रिंट हो जाएगा, अगर हम प्रिंट कराएंगे, फिर O प्रिंट हो जाएगा, फिर M, फिर P, है ना। तो इस तरह से आपका ये प्रिंट होता जाएगा। अब हम यहाँ पे दे देते हैं कंडीशन, दे देते हैं कि इफ़ A में जो कि हमने यहाँ पे दिया है इक्वल्स टू इक्वल है किसमें, P के, ठीक है। अगर A में जब हमारे धीरे धीरे जा रहा है, जैसे पहले तो A में क्या चला गया, C चला गया, फिर O चला गया, फिर M चला गया, और लूप चलता जा रहा है। और जैसे P जाएगा तो यहाँ पे कंडीशन हम दिख रहे हैं कि A में अगर इक्वल है P के, है ना, A में भी P है और इसमें भी P है ना, तो हमारा क्या प्रिंट हो जाएगा, तो हम कर देंगे कंटिन्यू, यानी इसको प्रिंट नहीं करवाएगा। एल्स अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो हम एल्स स्टेटमेंट पे जाएंगे और इसमें प्रिंट करवा देंगे हम हमारा जो भी करंट लेटर है उसको हम प्रिंट करवा देंगे।
करंट लेटर को हम क्या करवाना चाहते हैं, प्रिंट। तो हमने ये स्टेटमेंट दे दिया, कॉमा लगाएंगे और ए में जो भी हमारा लेटर है उसे प्रिंट करवाएंगे, ठीक है। और लास्ट में अगर आप चाहें तो आप इस फॉर लूप के लिए अपना कुछ भी प्रिंट स्टेटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने दे दिया थैंक्स दे दिया, ठीक है। कंट्रोल एस कर देंगे क्योंकि हमने पहले सेव कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे और इसको रन करेंगे F5 से। ओके, P इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। P हमारा भी डिफाइन करा हुआ नहीं है। एक सेकेंड, एरर है कुछ, इसको हम जल्दी से देख लेते हैं। P तो डिफाइंड है, क्यों नहीं कह रहा, M करके देखते हैं हम। कंट्रोल S, मोस्ट रिसेंट कॉल लॉस्ट, नेम M इज नॉट डिफाइंड। सॉरी, गलती हमारे से ये हुई है कि अगर हमने यहाँ पे स्ट्रिंग ली है ना, तो हमें यहाँ पे जो M को हम डिफाइन कर रहे हैं ना, इसमें भी हमें कोट्स का यूज़ करना पड़ेगा, यानी इसे भी स्ट्रिंग बनाना पड़ेगा, नहीं तो ये क्या समझेगा ये स्ट्रिंग नहीं है और इसे कोई डिफ़ाइन नहीं करा गया है। अब हमने क्या कर दिया, इसे डिफ़ाइन कर दिया गया है क्योंकि ये इसी स्ट्रिंग में से लेना है, तो हमने यहाँ पे इसे बता दिया अब ये स्ट्रिंग में ही है ना। कंट्रोल एस करते हैं, F5 करते हैं, ठीक है। अब देखो करंट लेटर ले रहा है COM, जहाँ पे आया वहाँ से इसने क्या कर दिया, उसे स्किप कर दिया और आगे वाले PUTER को, बाकी के लेटर्स को क्या करवा दिया गया है, प्रिंट करवा दिया। यानी जहाँ पे इसे A में M मिला, क्योंकि ये स्ट्रिंग था इसलिए यहाँ पे स्ट्रिंग लगाना पड़ेगा, तो उसे प्रिंट ना करवा के कंटिन्यू कर देगा, वापस किस में ले जाएगा, लूप में, और फिर आगे की स्टेटमेंट्स को प्रिंट करवा देगा। सबसे पहले जैसे C रखा गया किस में, A में, क्या C M के इक्वल है, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो पास वाली स्टेटमेंट को ना देख के इसके नेक्स्ट वाली स्टेटमेंट को देखेगा कि एल्स में जाएगा और प्रिंट करवा रहा है करंट लेटर जो भी A में रखा हुआ है, A में क्या रखा गया है, C रखा गया है। वापस फिर इसमें जाएगा लूप में, A में O आ गया है, O इक्वल है M के, नहीं, कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो इसके पास वाले स्टेटमेंट को ना जाके इस वाले स्टेटमेंट में जाएगा और O को प्रिंट करवा रहा है। यानी इस तरह से ये धीरे धीरे जा रहा है। अब जब M मिला लूप में, तो A में क्या रखा गया, M इक्वल है M के, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। ट्रू हो गई तो ये कंटिन्यू पे गया और कंटिन्यू ने वापस इसे यहाँ पे करवा दिया, वापस लूप में सेंड कर दिया, इस वाले स्टेटमेंट को नहीं देखा, ठीक है। तो यही है हमारा कंटिन्यू, कि हमारे लूप को एग्जिट नहीं करता, टर्मिनेट नहीं करता, ये उसी में हमें वापस बैक में ले जाता है। तो आई होप आपको कंटिन्यू स्टेटमेंट में की हुई एरर और उन पर वर्क करना दोनों अच्छे से आ गया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।